तो खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मंत्री बनने के लिए दावेदार जोर लगा रहे हैं। इसी बीच दमोह जिले के पथरिया से विधायक रामबाई ने मंत्री बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। रामबाई सिंह शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं, ये दावा खुद रामबाई सिंह कर रही हैं और उन्हें ये आशा है कि सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें मंत्री बनाएंगे। मीडिया से चर्चा में रामबाई सिंह ने साफ किया कि पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कभी भी मंत्री बनाने का आश्वासन नहीं दिया, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री बनाई जाएंगी। लॉकडाउन 2 के में सभी उमरिया जिले में लगातार प्रशासन की मुस्तैदी से ग्रीन जोन में बना हुआ है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद और बिरसिंगापुर पाली नगरीय क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के एसडीएम पाली नीलमणि और अग्निहोत्री के द्वारा किराना और खाद्य पदार्थों की 20 अप्रैल से होम डिलीवरी के आदेश जारी किए गए हैं। कल देर रात नरोजाबाद और पाली नगरीय क्षेत्र के लिए एसडीएम पाली के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि किराना और खाद्य की सभी दुकानें बंद रहेंगी और नरोजाबाद नगर के लिए 14 किराना दुकानों और 2 डेयरी की दुकानों का लिस्ट जारी की गई है। साथ में बिरसिंहपुर पाली के लिए 27 किराना की दुकानों और 2 डेयरी की दुकानों की लिस्ट जारी की गई है और जनता से कहा गया है कि आप फोन के माध्यम से अपना सामान मंगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूर्णतः कल दुकानें कल से बंद रहेंगी 20 तारीख से और आम जन फोन के माध्यम से अपना सामान मंगा सकेंगे। साथ ही राहत की बात यह है कि इस सूची से मेडिकल की दुकानों को बाहर रखा गया है, मतलब जिन्हें मेडिकल की जरूरत पड़ती है वो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और यह आदेश पाली नगरीय क्षेत्र और नरोजाबाद नगरीय क्षेत्र के लिए ही लागू होगा। नरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में राजेश कुमार महतेल को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ में पाली के लिए सुरेश कुमार गौतम जी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। हम आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उमरिया जिले के प्रशासन के द्वारा लगातार इस तरह के नियम और कवायदा जारी किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक दूसरे लॉकडाउन के बाद भी हमारा जिला लगातार ग्रीन जोन में बना हुआ है और हमारा जिला ग्रीन जोन में बना रहे इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आइए हम सब मिलकर शासन प्रशासन के नियमों का मुस्तैदी से पालन करें, अपने अपने घरों में बने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी तक कोरोना संक्रमण का कहीं कोई इलाज नहीं मिला है। जब तक हम अपने घरों में बने हैं तभी तक हम सेफ हैं। उमरिया जिला से के न्यूज के लिए संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और सिरोंज में पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। लगभग 10 लोगों की एक जमात थी जो असम से आए हुए थे। इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया था और बाकी के 9 लोगों के रिजल्ट नेगेटिव आए थे। फिर भी उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन के बाद वापस सिरोंज भेज दिया गया। ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। भाई उम्मीद है कि एक किरण नजर आई, जिस व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया था वो भी स्वस्थ हो गया है। के न्यूज संवाददाता ने पूरा जायजा लिया। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मेरे पीछे ये आप कुछ जो लोग देख रहे हैं ये क्वारंटाइन से होकर आए हैं। ये वे लोग हैं पिछले दिनों जो सिरोंज में एकमात्र कोरोना का मरीज मिला था, वो इन्हीं का साथी था। आइए इनसे बात करते हैं इस बारे में। आप लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, आप लोग क्वारंटाइन में रखा गया था, वहाँ पर प्रशासन की ओर से आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं दिया। अच्छा, तो आपने ये 14 दिन का जो क्वारंटाइन करा, ये कहाँ विदिशा के अंदर ही करा? हाँ जी। हम विदिशा में 14 दिन था। प्रशासन का सहयोग मिलता रहा था आपको बराबर? ना वो बराबर सही मिलता है। जो आपके एक साथी थे उनके बारे में भी ऐसी सूचना आ रही है कि वो भी सही हो गए और वो बहुत जल्द आपके पास आके मिलने वाले। पहले मेरा इमरान हुसैन साहब वो मैंने भोपाल पे ले गया। हाँ, तो उसमें मैंने इस समय तो नहीं, इस समय वो स्वस्थ होकर वापस आ रहे हैं आप लोगों के पास, ये बात सही है क्या? और ये तो बात सही है, सुना है अभी आ जाएगा वो। जैसा कि आपने देखा, ये उम्मीद की कहीं ना कहीं ये किरण नजर आ रही है। सिरोंज का जो एकमात्र कोरोना पॉजिटिव इंसान था वो भी इन लोगों के पास वापस आने वाला है। ज्ञात रहे कि ये लोग आसम जमात के हैं और सिरोंज में जमात में आए हुए थे। इन्हीं का एक साथी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि वो आदमी भी अब डिस्चार्ज हो गया है और वापस इन लोगों को पास आके मिलने वाला है। पल पल की खबर के लिए देखते रहें के न्यूज इंडिया। कैमरा पर्सन KF अली के साथ मैं जुनेद अहमद, सिरोंज से।
और सिरोंज बाजार में अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। एसआई प्रकाश से के न्यूज संवाददाता ने खास जायजा लिया। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मेरे पीछे ये आप कुछ जो लोग देख रहे हैं, ये क्वारंटाइन से होकर आए हैं। ये वे लोग हैं पिछले दिनों जो सिरोंज में एकमात्र कोरोना का मरीज मिला था, वो इन्हीं का साथी था। आइए इनसे बात करते हैं इस बारे में। आप लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, वहाँ पर प्रशासन की ओर से आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं दिया। अच्छा, तो आपने ये 14 दिन का जो क्वारंटाइन करा, ये कहा विदिशा के अंदर ही करा? हाँ जी, हम विदिशा में 14 दिन था। प्रशासन का सहयोग मिलता रहा था आपको बराबर? ना वो बराबर सही मिलता। जो आपके एक साथी थे, उनके बारे में भी ऐसी सूचना आ रही है कि वो भी सही हो गए हैं और वो बहुत जल्द आपके पास आके मिलने वाले। ये मेरा इमरान हुसैन साहब, वो मैंने भोपाल पे ले गया। हाँ, तो उसमें मैं इस समय तो नहीं, इस समय वो स्वस्थ होकर वापस आ रहे हैं आप लोगों के पास, ये बात सही है क्या? और ये तो बात सही है, सुना है अभी आ जाएगा वो। जैसा कि आपने देखा, ये उम्मीद की कहीं ना कहीं ये किरण नजर आ रही है। सिरोंज का जो एकमात्र कोरोना पॉजिटिव इंसान था, वो भी इन लोगों के पास वापस आने वाला है। ज्ञात रहे कि ये लोग आसम जमात के हैं और सिरोंज में हुए थे। इन्हीं का एक साथी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि वो और सिलवानी के रायसेन मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस संक्रमण और रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय प्रबंधन समूह में बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने की। जिला स्तरीय प्रबंधन समूह की इस बैठक क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, विधायक सुरेंद्र पटवा, विधायक देवेंद्र पटेल गडरवास और जनप्रतिनिधि, धर्म गुरु और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में उज्जैन जिले के महिदपुर में प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। महिदपुर में पुलिस और प्रशासन शहर में फ्लैग मार्च कर रहा है और शहर के सभी अधिकारी और पुलिस नगर के विभिन्न मार्गों में घूम घूम कर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अपने घरों से ना निकलें। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ग्यारसपुर ब्लॉक के तहसीलदार गुलाबगंज में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां इलाज के अभाव में 2 साल के मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं बच्ची की मौत पर स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल के स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि जब बच्चे के माता पिता अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए पहुंचे थे तो अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही अस्पताल का कोई स्टाफ। दरअसल ये घटना विदिशा के तहसील गुलाबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। क्योंकि ये मामला तो जैसे आप बता रहे हैं अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इसकी जांच कराऊंगा क्या मुद्दा है, किस तरह से ये हुआ है और ऐसा बीच में ना हो उसके लिए भी हम जो है उसका प्रबंध करेंगे। तो आपसे सूचना जो मिली है उसको मैं वेरीफाई करते हैं इसमें कुछ दूसरी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी क्या जांच में? बट नेचुरली यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। और अब खबर धार जिले से है, जहां नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जरूरतमंदों को राशन वितरण के लिए लगभग 100 पैकेट राशन एसडीएम मनावर दिव्या पटेल को दिए गए। बता दें कि संपूर्ण बैंक के संपूर्ण स्टाफ ने लोगों की मदद की है जो कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मजदूर गरीब जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण हेतु सामग्री एसडीएम को सौंपी गई। वहीं बैंक के रीजनल मैनेजर MS यादव धार मनावर और मैनेजर भागीरथ चौहान ने एसडीएम दिव्या पटेल को राशन के 100 पैकेट दिए, जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन, जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। सर, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हमारी मनावर शाखा और आसपास की शाखाओं के माध्यम से हम एसडीएम महोदय को कुछ राशन गरीबों की मदद के लिए शासन को दे रहे हैं, जिससे वो अपनी सुविधा अनुसार जो
जो लोग जिन लोगों को आवश्यकता है उनको वो अपने मार्फत वितरित करा सके। इसलिए हमने आज राशन की व्यवस्था की है बैंक की तरफ से, और एसडीएम महोदया को हम सुपुर्द करने जा रहे हैं। और अब खबर विदिशा से है, जहां सिरोंज थाना क्षेत्र के ग्राम छापू गांव में मजदूरी करने गए युवक का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद के चलते युवक पर लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक सिरोंज थाना क्षेत्र के ग्राम गंगा खेड़ी का निवासी बताया जा रहा है। अब बालाघाट जिले की लालबर्रा नगर मुख्यालय के थाने के सामने हैदराबाद से 30-40 वापस आ रहे लोगों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा कंजई के आइसोलेट कक्षा में पहुंचाया गया। और वहीं वर्तमान में संपूर्ण देश में लॉकडाउन है और सभी को लॉकडाउन का पालन करने के लिए लगातार हिदायत भी दी जा रही है और ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो व्यक्ति जहां पर है वो वहीं पर रहेगा जब तक लॉकडाउन खत्म होता है। लेकिन लोग हैं कि कहीं पैदल तो कहीं बस से अपने अपने घरों की ओर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवागमन बंद होने से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए अपने घरों की ओर आ रहे मजदूरों को बालाघाट की सीमाओं पर रोककर क्वारंटीन किया जा रहा है। आपको बता दें, बाहर से आ रहे मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे पंचायत स्तर पर स्कूल, पंचायत एवं आंगनबाड़ी भवनों में क्वारंटीन किया गया है। और इस संबंध में जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बुदबुदा ग्राम का निरीक्षण किया और पंचायत पहुंचकर बाहर से आए मजदूरों के संबंध में जानकारी ली और शासकीय उच्च स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में क्वारंटीन किए गए 57 लोगों का हालचाल जाना। ग्रामीणों से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया। शासन की व्यवस्था होना चाहिए। अभी तो पंचायत और हमारे सब लोग मिलकर सब सेवा कर रहे हैं, सभी लोग गांव के लोग, लेकिन जिस तरह से इनको पूर्ति होना चाहिए अनाज की, किराने की, उनको नहीं हो पा रही है। मुझे इस बात की जानकारी लगी तो मैं निरीक्षण करने आया था और सभी लोग तत्परता से, चूंकि बाहर से लोग 500, 600 किलोमीटर दूर चल के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों की सेवा, एक मानवता की सेवा होती है, इसका अच्छा पुण्य मिलता है। और मुझे प्रशंसा है कि बुदबुदा के सभी लोग, सरपंच, सचिव और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग उनकी बड़े निष्पक्ष भाव से सेवा कर रहे हैं। खाना पिलाना, नाश्ता, सोने की व्यवस्था। और कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या प्रदेश में कोरबा जिले के कटघोरा में सर्वाधिक होने से प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर स्वास्थ्य सचिव निहारिका वारिक सिंह कटघोरा पहुंची। साथ ही जिला कलेक्टर किरण कौशल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक ली गई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सैंपलिंग जांच की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य सचिव निहारिका वारिक सिंह ने बताया कि कटघोरा में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। वायरस के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कटघोरा के एक ऐसे क्षेत्र से वायरस को बाहर न निकालने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। रोक रहे हैं, उसके साथ साथ हम कम्युनिटी सर्वेलेंस कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया में भी कहीं वहां कोई केस तो नहीं है। हम यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स और आसपास के पीएचसी, सीएचसी में भी जो पेशेंट जा रहे हैं, उनमें भी सैंपल कम्युनिटी सर्वेलेंस के तौर पे लेंगे। जो ILI कहते हैं, जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि सर्दी, जुकाम, बुखार, इन पेशेंट्स का भी हम सैंपल टेस्ट करेंगे ताकि उनमें भी अगर संक्रमण हो हमें पता चल जाएगा। और आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न जगहों से हम रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं। स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य के 18 मजदूर लॉकडाउन की वजह से चेन्नई में फंसे हुए हैं। एक मजदूर मध्य प्रदेश का भी है। आपको बता दें कि कांकेर जिले के
परलकोट ग्रामीण अंचल के 16 मजदूर कबीरधाम, 2 मजदूर काम करने चेन्नई गए थे, जो लॉकडाउन की वजह से चेन्नई में फंसे हुए हैं। चेन्नई में पिछले 5 माह से बिल्डिंग निर्माण और सेंटरिंग कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य बंद होने से सभी तमिलनाडु के तंबारम और बालाजी नगर पार्क कॉलोनी कादश नगर के एक्सटेंशन 6 में फंसे हुए हैं। तब से आज तक कुछ भी मदद नहीं किया है, ना खाने का, ना पीने का पानी, ना राशन का बंदोबस्त, कुछ भी नहीं किया। हम लोग का बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और कोरोना ने जिस तरीके से दुनिया में अपना कहर मचाया है, पूरा दुनिया परेशान है और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने अपना दस्तक दे दी है। कोरबा जिले के कटघोरा छत्तीसगढ़ का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही लोग कोरबा में देखने को मिल रहे हैं। कोरबा को रेड जोन घोषित कर दिया है, इसलिए कोरबा पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। ऐसे में बहुत सारी समाज सेवी और जनप्रतिनिधि गरीब लोगों की सेवा करने के सामने आ रही थी, लेकिन कोरबा कलेक्टर ने इन्हें गरीब लोगों को खाना या राशन देने पर रोक लगा दी। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार विभिन्न माध्यमों से समझाया जा रहा है और कड़ाई से पालन भी कराए जा रहे हैं। वहीं जरूरी और अति आवश्यक चीजों के लिए जनधन खाते में पैसे आने से लोग जरूरत की चीजें पैसे निकाल रहे हैं और राज्य शासन द्वारा 2 माह का निःशुल्क पीडीएस वितरण के बाद लोगों को राहत सामग्री के लिए जनधन खाते में पैसे डाल दिया गया है, जिसके बाद पैसे निकालने के कियोस्क बैंक और साख शिव प्रसाद नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी पर लोग खड़े होकर पैसे लेने अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जनधन खाते में 500 रुपए राशन कार्डधारियों को मिल रहे हैं। गैस वाला 832 रुपए, किसान पेंशन 2-2 मीटर दूरी से पैसा दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ जिले के राजनांद गांव के अंतर्गत घोर नक्सल क्षेत्र मानपुर इलाके के बुकमकरा और मार्ग के पास पुगदा गांव में माओवादियों ने सड़क निर्माण के काम में लगी 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एएसपी गोरखनाथ बघेल ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बुकमरखा मार्ग से सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान माओवादियों ने पुगदा गांव में एग्जॉस्ट मशीन, 2 हाइवा और कोकलेन ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को जलाने की घटना को अंजाम दिया है और बताया कि इस घटना के बाद सर्चिंग बढ़ा दी गई है। क्षेत्र अंतर्गत पुगदा ग्राम के पास में कल शाम 4:30 बजे माओवादियों द्वारा 7 वाहन में आग लगा दिए गए, जिसमें 2 हाइवा है, 2 पोकलैंड है, 1 अजाक्स है और 1 ग्रेडर है और 1 मोटरसाइकिल है। ये रोड निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जिनको माओवादियों द्वारा जला के नुकसान किया। मुंगेली जिला प्रशासन के खाद्यान्न राशन भोजन जरूरतमंद तक लगातार पहुंचाने के तमाम दावे के बीच लगभग 10 से 15 परिवार राशन खानपान की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मुंगेली जिला और नगरीय प्रशासन भी कुछ समाज सेवी एनजीओ के साथ मिलकर सभी निराश्रित गरीबों तक भोजन राशन उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी कुछ परिवार और रोज कमाने खाने वाले गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार इससे वंचित रह जा रहे हैं। बता दें कि मुंगेली के बाशिर खानबाड़ में परिवार भोजन राशन की गुहार लगा रहे हैं, उसमें 3 एक परिवार के राशन कार्ड भी अब तक नहीं बने हैं। वहीं कुछ समाज सेवी संस्था द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है, अब वो भी नगरीय व पुलिस प्रशासन की जिम्मा हो चला है, जहां जांच सर्वे के साथ घरों की तलाशी लेकर हितग्राहियों के गरीब, निराश्रित व असहाय की श्रेणी सत्यता के आधार पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा।
लोग मजदूर आदमी है भैया, हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, राशन कार्ड भी नहीं है, नगर पालिका से भी कुछ नहीं मिला है, नाम लिख के गए हैं और क्या बोलते हैं कुछ नहीं दिए हैं। पार्षद वार्ड पार्षद के पास भी गए थे, संतू गुरु जी के पास, लेकिन वो बोल दिए कि कलेक्टर ऑफिस से आएगा, हम लोग कुछ नहीं बांटेंगे। इतना दिन बंद हो गया, मजदूर आदमी, हम लोग का काम धंधा भी बंद है, क्या खाएंगे बताओ। छोटा छोटा बच्चा है, अभी 15 दिन हुआ है बच्चा हुए, और वहाँ जाओ उसके पास जाओ उसके पास जाओ बोलते हैं। 2 बार से उसके पास आ गए हैं, कलेक्टर ऑफिस से बटेगा करके बोल रहे हैं। इतना दिन से क्या खाएंगे बताओ, आप लोग कुछ करो। एक तरफ देश में लोग लॉकडाउन के चलते गरीबों की मार झेल रहे हैं, वहीं एक तबके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। वहीं कालाबाजारियों और नशे के कुछ व्यापारियों के दिन चांदी में काटने जैसे हो गए हैं। एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर करने की कोशिश कर रही है, तो एक तरफ जिले में कुछ व्यापारी नशीले सेवनों की कीमतों पर लगातार बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। तंबाकू युक्त गुटखा रखने के लिए प्रतिबंध है, मगर यहां प्रशासन के नाक के नीचे हर रोज गुटखा खुलेआम बिक रहा है और वो भी 3 गुने दामों में। लेकिन शायद जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते थोक गुटखे के व्यापारियों को जरा भी प्रशासनिक खौफ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बकाया और खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।